और तुम 4 सालों का बोनस दे रहे हो ना, जानते हो कितना रुपया बनता है? जानता हूं, आपके 3 माह के प्रॉफिट से भी कम। किसी के 4 साल, आपके 3 माह बाबा। आप फिर भी फायदे में हैं। आप प्लीज खाने की मेज पे फैसला कर लीजिए, आप ये बोनस दे रहे हैं या मैं आपकी फैक्ट्री से रिजाइन कर दूंगा। अरे रामेश बेटा, कोई दरमियाना रास्ता भी तो चुना जा सकता है। मॉम, में कोई सौदेबाजी नहीं कर रहा हूँ, किसी के हुकूक की जंग लड़ रहा हूँ। और जंग में या तो हथियार रख दिए जाते हैं या उठा लिए जाते हैं, कोई तीसरा रास्ता कहाँ होता है? हाँ, ये सबके हुकूक का अलंबरदार है। इसको सबके हुकूक याद हैं, सिवाय अपने माँ बाप के। माँ बाप प्लीज ऐसे तो ना कहिए। मैं आपको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि आपको कोई बद्दुआ दे। किसी की गरीब के दिल से निकली हुई बद्दुआ में बहुत असर होता है। आपके अकाउंट्स के डिजिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भरोसा करें मेरे अल्फाज पे। ठीक है, जो चाहते हो सो करो। पहले कौन सी तुम मेरी बात सुनते हो जब सुनोगे? बाबा थैंक यू सो मच। अपनी अम्मी से इजाजत लेकर आए हो या नहीं? कैसी बातें कर रही हो तुम? देख लो, मैं तो अपनी मामा को बताकर आई हूँ कि मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ जरबाब के साथ। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों? इसमें डरने वाली क्या बात है? वो मेरी मामा है, तुम्हारी अम्मी की तरह नहीं है, जो कसाई की तरह ना हाथ में छुरी लेकर तैयार रहती हैं खाल उतारने के लिए। कमान यार जवेरिया, हम दोनों यहाँ पर ये सब बातें करने के लिए तो नहीं मिले हैं। मुझे बहुत गुस्सा है तुम्हारी अम्मी पर। वो तो मैं लिहाज कर जाती, वरना मुझे भी बड़ी अच्छी तरह जवाब देना आता है। चल सोच लो, कल को यही खड़ूस और कसाई जैसी अम्मी तुम्हारी सास भी बन सकती है। यही हाल रहा ना तो सोचना ही पड़ेगा। धमकी दे रही हो मुझे? मैं धमकियां नहीं देती, कर गुजरती हूँ। और वैसे भी मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे नहीं जा रही हूँ, जो तुम्हारी अम्मी की कड़वी बातें सुन के भी मुस्कुराती रहूंगी। लेकिन ये भी तो सोचो, ये मुस्कुराहट तुम पे कितनी अच्छी लगती है, और इसी मुस्कुराहट का तो मैं दीवाना हूँ। सूप पियो। बात सुनो सोबिया, ये तुमने आज का क्या नया तमाशा लगा रखा है? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तुम जानती तुम्हारी जवेरिया किन चक्रों में है, और तुम बेवकूफी में उसकी आलाकार बनती जा रही हो। क्या क्या बोल रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताएं। सी, मेरा कल टेस्ट है, मुझे तैयारी करनी है। मुझे ये समझ में नहीं आती कि तुम रोज रोज क्यों बुला लेती हो उसको। हमने ठेका लिया हुआ है उसका कि उसको कॉलेज छोड़ने भी जाएंगे और लेने भी जाएंगे। अम्मी, वो रोज रोज कब आती है? वो तो कभी कभार आती है। मुझे उसका कभी कभार आना भी खलता है। बस खत्म करो ये सिलसिला। लेकिन क्यों? अब इस घर में मेरी सहेलियां भी नहीं आ सकती? वो तुम्हारी सहेली बनकर नहीं आती, किसी और से दोस्ताने बढ़ाने के लिए आती है। तुम तो उसके लिए सिर्फ कुर्बानी का बकरा हो, या फिर वो गधा जिसे वक्त पड़ने पर बाप बना लेते हैं। अम्मी प्लीज। बीबी, मैं बच्ची नहीं हूं। ये जुमाइने आंखों के इशारे में खूब समझती हूँ। तुम्हारी वो शातिर दोस्त जरबाब को वरगला रही है। सरबाब भाई को? जी, तुम्हारे जरबाब भाई को। दोनों माँ बेटियां नजर लगाकर बैठी हुई हैं मेरे ताबेदार और कमाऊ बेटे पर। अच्छा, हैरत है अम्मी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ। कान खोलकर सुन लो सोबिया, ऐसी शातिर और चालाक लड़की मेरे घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। अरे ऐसी लड़कियां तो कदम बाद में डालती हैं, बंटवारा पहले करवा देती हैं। हाँ, मेरा जरबाब तो वैसे भी इतना सीधा साधा और मासूम सा है, उसे बेवकूफ बनाना कौन सा मुश्किल है। बस कम करो ये दोस्ती। सुना तुमने? हाँ हाँ सुन लिया। अब मैं जाकर पढ़ लूं। क्या सुनाया जा रहा है? किसको सुनाया जा रहा है? तुम कहां से आ रहे हो इस वक्त? छोड़े इन बातों को, जल्दी से 1000 रुपए का नोट इनायत फरमा दे मुझे। आरिफ, ये रोजाना हजार रुपए के नोटों के ना धचके ना दिया करो मुझे। अरे जरबाब की लगी बदी तनख्वाह है, मुश्किल से घर का खर्चा चलता है, और तुम्हारे ये अल्ले तल्ले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी जी, आपको भी खुदा का वास्ता है, अपनी उम्र रसीदा डायरी निकालकर रुपए रुपए का हिसाब मत कीजिएगा। बस ये नहीं लिखती कि अब्बा की पेंशन की रकम कहाँ जाती है। आरिफ, अम्मी प्लीज मुझे पैसे दे दे, मेरे बाहर दोस्त इंतजार कर रहे हैं, मेरी इज्जत का ख्याल करें आप। इंतजार कर रहे हैं तो करते रहे मेरी बला से। अम्मी जी प्लीज दे देना मुझे, प्लीज प्लीज। छोड़ो ना, लेकर आती हूँ। प्यारी अम्मी।
रामेश शासन जिंदाबाद, 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 रामेश शासन। बेवकूफ लोग। बकार, जी सर। बोनस वाली फाइल ला और साइन ले लो। जी बेहतर सर। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है रामेश बाबा, मुबारक हो, आप जीत गए। अरे नहीं चाचा, हार तस्लीम करके बाबा जीत गए। इतने सारे वर्कर्स उनके बेदाम गुलाम बन गए। जब उनको इस बात का एहसास होगा ना तो बहुत खुश हूँ। जीते रहे आप, जीते रहे। ये लीजिए, ये क्या है? आपकी नई मोटरसाइकिल की चाबी नीचे खड़ी है। नहीं 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 रामेश बाबा, ये नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चाचा? क्या हो जाए आखिर में? जी 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 भैया। सर वालेकुम। वकार साहब, तबीयत ठीक है आपकी वकार साहब? चाचा क्या हो गया चाचा? चाचा पापा क्या हुआ है आपको? पापा क्या हुआ है आपको? ठीक है ना? जी बेटा, मैं बिल्कुल ठीक। बस बच्चों, बस मैं ठीक हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं वकार चाचा, अब आप इतने भी ठीक नहीं हैं। और अगर ये बच्चियाँ आपके पास बैठ के थोड़ी सी खुशी महसूस कर रही हैं चाचा, तो आप इनकी खुशी क्यों छीनना चाह रहे हैं इनसे? आप रमेश भाई हैं ना? जी हाँ, मैं ही आपका रमेश भाई। आपको पता है बाबा हमसे आपकी ढेर सारी बातें करते हैं। अच्छा, बाबा का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब ये आपका जिक्र ना करे। सवाल ये पैदा होता है कि मुझ जैसे नालायक इंसान का जिक्र होता कि न अल्फाज में? जिक्र खैर होता है या रमेश बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई एहसान फरामोश ही होगा जो आपका जिक्र गलत अल्फाज में करेगा। आपका जिक्र जहाँ भी होता है खैर से ही होता है। नहीं चाचा, मैं तो बहुत आम सा इंसान हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझ जैसे आम इंसान को इतना खास बना देती है। तुम कौन पीरा, तुम कौन पिया, तुम कौन पीरा, तुम कौन पीरा। मोहब्बत हर किसी के लिए तो नहीं होती ना। ये तो एक ख़ास जज्बा है जो ख़ास लोगों के लिए होता है।